आर्टिकल 370 पे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और वो अपडेट आप तक पहुंचाना इंतहाई अहम ज़रूरी है। जिस तरीके से 370 को लेकर कई सारी पटिशन्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दर्ज की गई थी और कई सारी मुख्तलिफ जमातों की जानिब से वहाँ पर जो वो अपनी अर्जियाँ दायर की थी। आज उसी के हवाले से एक बड़ी इतला निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर की हैं वो अर्जियाँ जो 370 के हक़ में हैं और उन्हीं सब को लेकर चलते हुए अभी चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने आज फ्राइडे के दिन ये एश्योरेंस दी है कि वो इस पर एक कॉल लेंगे और जो जिन पार्टियों ने भी या जिन वकील हजरात ने अपनी पिटीशंस वहाँ पे दर्ज की हैं एब्रोगेशन ऑफ 370 को लेकर और उन तमाम लोगों की उन अर्जियों को जो है वो सुना जाएगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 अगस्त 2019 को ये फैसला लिया था, धारा 370 को हटाया गया था जम्मू कश्मीर में से और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में जो है वो तब्दील कर दिया था। उसके बाद कई सारी वहाँ पर पिटीशंस जो हैं वो दर्ज की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं उनकी जानिब से जो है चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो हैं DY चंद्र जी, उन्होंने जो है ये यकीन दहाई दी है कि वो इसके ऊपर जो है वो एक बारी फिर से कॉल लेंगे। वो इन तमाम लोगों की जो बात है उसे सुनने की कोशिश करेंगे। इन तमाम लोगों ने जो अपनी अर्जियाँ वहाँ पर दायर की हैं, इन तमाम लोगों की अर्जियों को भी सुना जाएगा। हालाँकि इससे पहले ये मामला दिसंबर 14 लास्ट ईयर जो है वो उस वक्त में भी जो है वो रखा गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। उस वक्त में भी जो CG आए थे उन्होंने ये यकीन दहाई दी थी कि वो इन तमाम पटिशनर्स की जो पटिशन्स हैं वो इनको लेकर इनकी बात को ज़रूर सुनेंगे और इसमें एग्ज़ाम करेंगे, एंटरटेन करेंगे इसे और एक डेट भी देंगे और उस डेट के बाद जो है वो धारा 370 के ऊपर जो है वो लगातार सरकार की जानिब से या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो अपना वर्जन होगा वो सामने रखा जाएगा। और लास्ट ईयर दिसंबर में जो है वो इस मामले में जो है वो बातचीत करने के लिए एक बारी फिर से एक अर्ज़ी दायर की थी 23 सितंबर 2022 को और जिसमें कि उस वक्त के जो करंट CG आए थे उन्होंने ये कहा था कि हम यकीनन तौर पे ये प्रॉमिस भी करते हैं कि हम इस मामले में जो है वो अक्टूबर 10 के बाद आप लोगों की बात सुनने की कोशिश करेंगे और हम इस मामले का निचोड़ निकालेंगे। हालांकि आर्टिकल 370 का जो मामला है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2 साल से और इस केस को लेकर 5 जज बेंच ने जो है वो कई बारी पिटीशंस की जो पिटीशंस थी उन्हें रिफ्यूज़ भी किया है और लास्ट ईयर अगर बात करें मार्च 2020 में भी एक पिटीशन को जो है वो रिजेक्ट किया था। लेकिन अब इसी मामले को लेकर चलते हुए जिस तरीके से वहाँ पर एक अर्ज़ी दायर की है और इसी अर्ज़ी को लेकर चलते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मन बना लिया है कि वो धारा 370 के ऊपर जो वहाँ पर अर्ज़ियाँ दायर की हुई हैं उन्हें बिल्कुल वो सुनेंगे और वो उनके ऊपर जो है वो अपनी बात भी रखेंगे, उन वकील हजरात की बात को सुनेंगे। अब जो पार्टियां वहाँ पर ये चाहती हैं कि धारा 370 वापस आए, उन पार्टियों ने जो वहाँ पर अपनी पिटीशंस दायर की हुई हैं और ये कहा गया है कि जो ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 5 अगस्त 2019 को लिया था जिसमें धारा 370 को हटाया था और स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर का था वो जम्मू कश्मीर से छीन लिया था और इसी हवाले से अब जो जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ हैं, जम्मू कश्मीर के वकील हजरात हैं जिन्होंने वहाँ पर अपनी अपनी अर्जियाँ दायर की हैं, इन तमाम लोगों की अर्जियों को अब सुप्रीम कोर्ट सुनने जा रहा है। और जो बेसिक पर्पस था 370 का उसके हवाले से भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनमें क्या कुछ निकल कर आएगा वो भी देखने वाली बात है और उसमें स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से क्या कुछ रहेगा वो भी देखने वाली बात है। और 5 अगस्त का जो ऑर्डर है जिसने रिप्लेस की थी रिकमेंडेशन कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली को लेकर या लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर और उसमें जो धारा 370 का रोल बनता था क्या वो पूरा प्ले हुआ या नहीं हुआ है, या जो पावर थी उसमें और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 147 को डिनाइड की गई हैं और 5 अगस्त को वो ऑर्डर जो है वो लिया गया, क्या वो इफेक्टिव था या इनइफेक्टिव था और वो पिटीशंस वहाँ पे जो डाली गई हैं उन तमाम के ऊपर जो है वो अब सुनवाई हो सकती है। या अब मैं आपको मुख्तसर अल्फाजों में ये कहना चाहूँगा कि आर्टिकल 370 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये कहा है कि वो अब सब लोगों की जितने भी पिटीशंस हैं जिन्होंने वहाँ पे अपनी जायज़ पिटीशंस दर्ज की हैं उन लोगों की पिटीशंस को सुना जाएगा और उनके ऊपर बहुत जल्दी कोई फ़ैसला भी लिया जाएगा और बहुत जल्दी उन्हें कॉल भी ली जाएगी और इस कॉल के अंदर जो है वो बाकायदा इस मामले में जो भी जिन वकील हजरात ने जिन रीजनल पार्टीज़ ने वहाँ पे अपनी अर्जियाँ दायर की हैं इन तमाम लोगों की अर्जियों को जो है वो सुना जाएगा, बल्कि रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा। और इस 370 के मामले को लगभग 2 साल हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब 2 साल के बाद इस मामले में जो है वो एक बारी फिर से जो है वो नया मोड़ दिखेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे इस मामले में जो है वो अब कई सारी चीज़ें सामने निकल कर आएंगी और फिर ही मालूम चलेगा कि क्या जो ये रीजनल पार्टीज़ उम्मीद रखती हैं कि 370 वापस आएगा या नहीं आएगा, वो सुप्रीम कोर्ट से ही फाइनली फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर के आवाम को सुनाया जाएगा। फिलहाल एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।